ऑलराइट गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ सीए इंटर लॉ के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगा। वो सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी सीए फाउंडेशन को क्लियर कर लिया है एंड हमारी अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है बच्चों, जिसके अंदर मैं पूरी लाइव बैच के बारे में डिटेल्स दूंगा अबाउट मई 26 एंड सितंबर 26 के लिए जो लाइव बैच आ रही है। हालांकि अगर कोई जनवरी 27 वाला स्टूडेंट है तो वो भी बिंदास बिंदास इस बैच को क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, चलिए लेट्स मूव टू द सीए इंटर लॉ। गाइस सारे के सारे लोग आ जाएंगे। मैं आपको पेपर नंबर 2 यानी कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस को पढ़ाता हूं, जिसके अंदर 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है सर? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जैसे सीए फाउंडेशन लॉ में कैसा होता था बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट केस स्टडीज पूछी जाती थी, बस उसी प्रकार से यहां पर 70 नंबर का क्या पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पूछा जाता है आपसे। और जो 30 मार्क्स का पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब ये होता है मित्रों कि यहां पर केस स्टडीज आपको दी जाती है और वो केस स्टडी को आपको सॉल्व करके एमसीक्यूज को आपको यहां पर सॉल्व करना पड़ता है केस स्टडी को पढ़ के। ठीक है ना, जैसे बचपन में इंग्लिश में पैराग्राफ देते थे और पैराग्राफ के ऊपर सवाल पूछे जाते थे, बस उसी ढंग से यहां पर भी क्या पूछा जाता है, यहां पर भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो 15x2 यानी कि लगभग 30 नंबर के लिए यहां पर क्या पूछे जाते हैं, आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस। अच्छा सर, इसके अंदर एमसीक्यू होता है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होता है कि एमसीक्यू में? नहीं दोस्तों, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता आपके सीए इंटर के अंदर। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है यानी कि कंपनी लॉ, एलएलपी, फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये 5 एक्ट आपके मित्रों होने वाले हैं। मतलब और मैं खास बात बताऊं, कंपनी लॉ के अंदर आपको 11 चैप्टर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलो बच्चों? 11 चैप्टर्स पढ़ना है। याद करो अपने सीए फाउंडेशन लॉ में होता था बच्चों कि देयर आर 29 चैप्टर्स इन कंपनीज एक्ट और उसमें से 470 सेक्शन से करके, तो उसी में से 11 चैप्टर्स और 150 सेक्शन आपके सीए इंटर के सिलेबस के होने वाले हैं। ठीक है ना, जो हमको यहां पर सीए इंटर के अंदर पढ़ना है। कंपनीज एक्ट और एलएलपी मिलके 70 मार्क्स का पूछा जाता है। फेमा, जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये तीनों एक्ट मिलके बच्चों 30 नंबर का आपको पूछा जाता है। यहां पर क्या सवाल आपको आते हैं। ठीक है ना, एक बात बता दूं, ये 30 नंबर और ये 30 नंबर का आपस में कोई रेलेवेंस नहीं है। ऐसा मत समझना कि एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ यही से आता है करके, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। ठीक है, ऑलराइट। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है सर, हम किस ढंग से पढ़ने वाले हैं, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया बढ़िया एग्जांपल देके। मस्त जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके एग्जांपल्स होते हैं। जिन बच्चों ने मेरे साथ सीए फाउंडेशन लॉ पढ़ा है उनको पता है कि पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं, तो एग्जाम्पल की मदद से आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, लॉ को समझ लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको इसको रीड कराऊंगा न्याय शास्त्र से। सर ये न्याय शास्त्र क्या है? तो देखो, ये ऐसी 2 किताबें बच्चों जो आपको बाद में मिलने वाली, आपके घर पर आ जाएंगी 8 दिनों के अंदर जब आप लेक्चर को एनरोल करते हैं। इन किताबों के अंदर हमारी डिटेल थ्योरी दी होती है। समझ रहे हो आप बात को? डिटेल थ्योरी दी होती है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो मैं आपको रीड कराऊंगा। यहां पर क्या कराऊंगा बोलो? वो मैं आपको यहां पर रीड कराऊंगा। ऑलराइट। फिर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स कैसे दिखते हैं मैं वो भी आपको यहां पर बताने वाला हूं, वो भी। और क्वेश्चन एंड आंसर्स की उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इस ढंग से 4 चीजें आपकी क्लास के अंदर होती है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, फिर बुक से रीड करवाता हूं यानी कि हमारे मॉड्यूल से जिसका नाम है न्याय शास्त्र, फिर हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूं और फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करवाता हूं। अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको, क्या सर यहां पर कि सर मॉड्यूल की पूरी चीजें कवर्ड होती है क्या? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मॉड्यूल की सारी चीजें कवर्ड होने वाली है इसके अंदर, है ना? यस। इसके साथ साथ बता दूं, ये जो नोट्स है हमारे, इसमें क्या क्या मिलता है? तो 2 किताबें आपको न्याय शास्त्र की आती है, न्याय शास्त्र 1, न्याय शास्त्र 2, ऐसी 2 किताबें आपको मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक होता है दोस्तों। ये जो सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक है ना, इसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स यहां पर दे के रखे हैं। ठीक है ना, तो और वो भी सेक्शन वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स दे के रखे हैं। अच्छा, मतलब सेक्शन 3 के ऊपर क्वेश्चन
क्वेश्चन, सेक्शन 5 के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर, 6 के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर, 7 के ऊपर, 10 के ऊपर, 19 के ऊपर, मतलब सेक्शन वाइज जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स आज तक आरटीपी एमटीपी में आए हैं ना, वो हमने सेक्शन वाइज सेग्रीगेट करके अलग तरीके से आपको चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज डिवाइड करके आपको दिए है। तो बहुत ही खतरनाक किताब है, बहुत मजेदार किताब है, आपको बहुत मजा आएगा इस किताब से पढ़ के, और आप देखना आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा। इसके साथ साथ मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बनाता हूं बच्चों क्लास में, जो हम लोग क्लास में बनाते हैं, और आपको एक एमसीक्यू बुकलेट भी मिलती है। इस बार मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एमसीक्यू बुकलेट, जिसके अंदर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू सारे के सारे पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो 35 से 40 केस स्टडीज एमसीक्यू की प्रैक्टिस है, जो हम लोग कब करेंगे, बैच के एंड में हम लोग करते हैं, ठीक है। ऑलराइट सर, ये जो हैंड रिटन नोट्स है आप सर ये क्लास में लिखाओगे, मान लो मेरा छूट गया सर क्लास के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, तो बेटा मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर इसको शेयर करता हूं, एक तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी, और दूसरा आपके लेक्चर ट्रैकर के ऊपर लिंक एक देता हूं मैं, तो उस लिंक में ऑटोमेटिक नोट्स आपके अपडेट होते रहते हैं। तो आप क्या कर लेंगे, उस नोट्स की मतलब उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कभी भी नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, समझ में आ गया। तो ये 4 किताबें जनरली अपनी क्लास के अंदर मेंटेन होती है। ऑलराइट, इसके अलावा सर हमें लगने क्या वाला है आप ये बता दो। तो देखो आपको 200 पेजेस की नोटबुक लगने वाली है फेयर वाली, एक 100 पेजेस की टेस्ट नोटबुक लगेंगी, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैं चैप्टर वाइज आपकी टेस्ट लूंगा वो चैप्टर वाइज टेस्ट भी उसी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। और आपको एक रफ नोटबुक भी लाना है। क्यों लाना है ये आप जब मैं बैच चालू करूंगा 10-11 तारीख से तो आपको समझ में आ जाएगा। 10 को ओरिएंटेशन है, 11 से आपकी बैच है, इसलिए मैं 10-11 कह रहा हूं, ठीक है ना। नहीं तो बोलेंगे सर आपको ही नहीं पता क्या कब से बैच चालू हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा मल्टीपल कलर पेन एंड स्टिकी नोट्स का प्रयोग करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक दूंगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आ जाएंगी 11 तारीख वाले लेक्चर में, जिसके अंदर नोट्स, लेक्चर ट्रैकर, एमसीक्यू, पीडीएफ सारी चीजें होने वाली है। एक बार मैं आपको बता दूं क्या, एक काम करो ना सर, आपने जो लास्ट बैच पढ़ाया ना, वो लास्ट बैच का हमको एक बार बताओ ना, कैसा आपका लेक्चर ट्रैकर दिखता है, ताकि एक हमको आइडिया आ जाएगा सर। तो देखो बच्चों, देखो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपको एक मैं लिंक दूंगा, उस लिंक के अंदर आपको इस तरीके से लेक्चर ट्रैकर मिलेगा, जहां पे टेस्ट का फोल्डर होगा, एमसीक्यू का फोल्डर होगा, मैं एडिशनल एमसीक्यू शेयर करते रहता हूं आपके साथ, कुछ इवैल्यूएटेड टेस्ट जो होती है, अभी ये क्या इवैल्यूएटेड ये आगे बताऊंगा मैं आपको, फिर डेमो नोट्स, ये देखो ये हैंड रिटन नोट्स है हमारे, जो हम क्लास में बनाते हैं, देखो सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स है। सर एक आधा खोल के बताओ ना, एक काम करो सर, ये फेमा का खोल के बताओ, देखो ये फेमा का तो एग्जाम्पल वाला है जो मैंने लिया, ये ऊपर है फेमा के रेगुलर नोट्स, ठीक है ना। तो ये फेमा के हमारे रेगुलर नोट्स बने हुए हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम लोगों ने जो भी हम लोग लिखते हैं ना, वो सारी चीजें यहां पर क्या करना पड़ता है, आप एज इट इज इसको नोटबुक में कॉपी करते हो, और इतने जबरदस्त नोट्स बनते हैं ना कि आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे सर यार क्या बना दिया करके, मतलब बहुत ही जोरदार काम हो गया। वैसे मान लो एक और चैप्टर खोल के देखो, चैप्टर नंबर 5 कंपनीज एक्ट का, तो उसी ढंग से यहां पर भी क्या किए गए, उसी ढंग से यहां पर भी नोट्स बनाए गए बच्चों, ठीक है ना। तो सारे नोट्स, आप कोई भी चैप्टर खोल के देखोगे ना, तो यहां पर आपको क्या नजर आ जाएंगे, यहां पर आपको नोट्स नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। पर ये जो हमारे नोट्स है ना, ये पिछले बैच के हैं, ठीक है ना। तो मैं आपके बैच के अंदर नए नोट्स दोबारा से बनवाऊंगा, आपको पूरे नए नोट्स बनवाऊंगा, है ना। तो आपको क्या करना है, बस उसको साथ साथ में कॉपी करते हुए चलना है। तो इस तरीके से आपको लिंक मिलेंगी। साथ ही साथ देखो इसी के अंदर आपको लेक्चर ट्रैकर मिलेगा। इस लेक्चर ट्रैकर के अंदर मैंने जैसे देखो मान लो लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ाया, लेक्चर नंबर 2 में कौन सा चैप्टर चल रहा था, कौन से डेट पर हुआ, क्या क्या टॉपिक कवर हुआ और उसके नोट्स क्या है। फिर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, कभी कभार मैं होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह आपको देता हूं, तो उसके लिए भी एक अलग से टैब हम लोगों ने क्या करके रखा है बच्चों, बना के रखा है, ठीक है ना। तो इस ढंग से पूरी चीजें की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 81C तक, यानी कि लेक्चर 81 तक यहां पर क्या किया गया, पूरा कंप्लीट एग्जॉस्टिव कवरेज, कौन से लेक्चर में क्या क्या कराया, क्या टॉपिक्स हुए, कौन से सेक्शन हुए, कब क्वेश्चन एंड आंसर्स हुए, है ना, कब क्या चीजें हुई, ये सारी बातें इसके अंदर बताई रखी है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर 41 नंबर देखोगे तो क्वेश्चन एंड आंसर्स, डिस्कशन एंड राइटिंग प्रैक्टिस हमने की है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या की जाती है बच्चों, बैच के अंदर ही हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ मैं यूनिट टेस्ट लेता हूं बच्चों क्लास में, जो सेल्फ इवैल्यूएटेड बेसिस पर होते हैं, मतलब मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं, आप ही उसको चेक करते हो सर। उसके अलावा मैं आपको इवैल्यूएटेड टेस्ट भी लेता हूं। 4 इवैल्यूएटेड टेस्ट होती है, 2 50 मार्क की, 2 100 मार्क की, जिसको लिखते हैं आपको चेक हमारी टीम आपको करके देती है। साथ ही साथ आपके रिविजन वीडियोस होते हैं यूट्यूब के ऊपर। लास्ट डे मैराथन होता है एग्जाम से पहले,
टेलीग्राम सपोर्ट आपको फुल मिलता है। जो बच्चे फाउंडेशन पढ़े उन लोगों को पता है बच्चों कि हमारा जो टेलीग्राम सपोर्ट है बड़ा खतरनाक है। 1 से 2 घंटे के अंदर आपको यहां पर सारे सवालों का जवाब मिल जाता है टेलीग्राम के ऊपर। साथ ही साथ जो अब लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते हो, उस प्रैक्टिस के क्वेश्चन एंड आंसर्स को चेक भी मैं आपको करके देता हूं टेलीग्राम सपोर्ट की मदद से। साथ ही साथ रेगुलर बीच बीच में हम लोग जूम सेशंस लेते हैं। आप ऐसा समझो महीने में एक दिन हमारा जूम सेशन रखता हूं मैं, जहां पर हम लोग थोड़ा सा और इंटरेक्ट कर पाए। देखो क्लासेस के अंदर मुझे आपके फेसेस वगैरह नहीं दिखेंगे, तो ये जो है ना जूम सेशन से आदमी थोड़ा सा खुल जाता है, ठीक है ना, कि आपको अगर कोई भी डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ पाएंगे। ऐसे हमारे सेशंस यहां पर होते रहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो मेरी बैच है बच्चों, कब से चालू हो रही है? 10 नवंबर से चालू हो रही है। 10 नवंबर को नॉर्मल इंट्रोडक्शन सेशन हमारा होने वाला है और 11 तारीख से हमारी जो पढ़ाई है वो चालू हो जाएंगी। सर बैच का टाइमिंग आपका क्या रहेगा? सर मेरा जो बैच का टाइमिंग है बच्चों वो है 11:15 AM से लेके 1:45 PM तक। सर ये बैच 10 नवंबर को तो स्टार्ट हो रही है, पर ये बैच का एंड कब है? तो ये बैच का एंड है बच्चों 10 फरवरी। क्या भाई बोलो? 10 फरवरी को ये बैच का आखिरी दिन रहने वाला है, ठीक है ना। तो 10 फरवरी को आपकी बैच जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी इसके अंदर लाइव लेक्चर्स आपके रहने वाले हैं और रिकॉर्डेड बैकअप भी आपको मिलता है। अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग हमारी क्लास होती है। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी एनरोल कर सकते हैं और आप चाहो तो यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कॉम्बो को भी एनरोल कर सकते हैं। बोथ ग्रुप का कॉम्बो या सिंगल ग्रुप का कॉम्बो भी आप एनरोल कर सकते हैं। जो ग्रुप 2 है बच्चों ये मार्च में आपका चालू होता है। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूं, मतलब अगर आपको सिर्फ लॉ लेना है तो, इसके अलावा आपको ग्रुप 1 का कॉम्बो लेना है या आपको बोथ ग्रुप का कॉम्बो लेना है, तो सारी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में नजर आ जाएंगी और आप बढ़िया से क्लास को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से क्लास को एनरोल करना है। तो देखो आपको ultimateca.com के ऊपर चले जाना है। कहां चले जाना है बोलो? आपको ultimateca.com के ऊपर यहां पर चले जाना है। फिर आप यहां पे कोर्सेज सेगमेंट में जाइए, सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस के अंदर। फिर यहां पर देखो कॉम्बो अवेलेबल है, बोथ ग्रुप कॉम्बो भी अवेलेबल है, सिंगल ग्रुप कॉम्बो भी अवेलेबल है। और आप थोड़ा सा नीचे नीचे जाएंगे ना तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। तो मान लो जैसे आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है तो इस पे एनरोल नाउ पे क्लिक करना। फिर देखो अब आपकी चॉइस है, आपको लाइव बैच लेना है तो लाइव बैच लो, अगर आपको रिकॉर्डेड बैच लेना है तो रिकॉर्डेड बैच के ऊपर क्लिक करना। अब रिकॉर्डेड में भी 2 ऑप्शन है। अगर आपको एक साथ पूरे लेक्चर चाहिए, जो मेरी लास्ट बैच मैंने पढ़ाया था आपको, पिछली बैच जो मैंने पढ़ा दिया था बच्चों को, वो बैच आपको चाहिए तो आप यहां पर क्या करेंगे, फिर आप यहां पे ऊपर वाला सेक्शन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सिलेक्ट करेंगे। पर आपको चाहिए सर कि मुझे लाइव नहीं होना सर, लेकिन नवंबर से जो बैच चालू हो रही है ना, आप सुबह पढ़ा और शाम तक मेरे को रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए, तो फिर आप सेकंड वाले ऑप्शन को क्या करेंगे दोस्तों, सिलेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको बातें? तो इस ढंग से आपको क्या करना है, इस ढंग से आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज डाल सकते हैं, सीए आईजी सर के ऊपर। तो ये बेसिकली पूरे कोर्स के बारे में चीजें थी, अपने सीए इंटर लॉ के बारे में यहाँ पर पूरी बातें हम लोगों ने यहाँ पर किया कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, कौन सी किताबें आपको मिलेंगी, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। होप तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना अपने सारे सीए फाउंडेशन जो बच्चे पास हुए उन लोगों के साथ। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को इस बैच के अंदर, आप देख लेना। एंड टू एंड सारी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं, कंप्लीट एग्जॉस्टिव कवरेज, और वो भी विद इन टाइम करवाता हूं। हाँ लेकिन अगर कुछ बच्चे को ऐसा चाहिए कि सर नहीं आपने क्लास के अंदर है ना सर पढ़ाना छोड़ के आपने डबल मीनिंग बातें वगैरह करना चाहिए, तो भाई फिर ये बैच तुम्हारे लिए नहीं है यार। मेरे से वो चीज है, मैं एक एजुकेटर हूं, मैं आपको आके लाइव एग्जाम्पल्स दूंगा, जो प्रैक्टिकल चीजें चल रही है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, हैंड रिटन नोट्स बाकी पूरा कवरेज कराऊंगा। पर आपको चाहिए कि सर आप गाना गाना चाहिए या ना आप वो हरकतें करना चाहिए, तो मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली या बहुत कामली दोनों तरीके से मैं आपको बता दूं कि फिर ये बैच आपके लिए नहीं है भाई। अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हो तो सारी चीजें इस बैच के अंदर मैं आपको कवर करवा के देता हूं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन। वैसे हमारे इस बार बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स आए, 4 ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं और इसके साथ साथ लॉ के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, जहां पर एवरेज में सितंबर 25 का जो रिजल्ट आया सीए इंटर लॉ का, बच्चों को बहुत बेकार गया है या बच्चों के बहुत खराब रिजल्ट्स आए,
प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे इससे शॉर्ट नोट से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समरी बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। भैया ऐसा नहीं है यार, इंस्टीट्यूट आजकल चीजें डेप्थ में पूछना चालू कर चुकी है। उन्हें पता है बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ के आएगा और वो पेपर देखेगा तो बौखला जाएगा, बस वही चीज इंस्टीट्यूट कर रही है। इसलिए डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन।